अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे सीड साइकिलिंग फॉर हार्मोन बैलेंस के बारे में। अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो फीमेल्स को उनके हार्मोन्स को बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फीमेल्स के लिए उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेके उनकी स्किन, हेयर, वेट लॉस, वाटर रिटेंशन को कम करने के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ, थायराइड हेल्थ के लिए, अच्छी स्लीप लेने के लिए, मूड को अच्छा करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, सेक्स ड्राइव को बनाए रखने के लिए, इन सब चीजों के लिए फीमेल्स के हार्मोन को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में एक नेचुरोपैथी है सीड साइकिलिंग, जो हार्मोन्स को बैलेंस रखने में हेल्प करती है। क्या है सीड साइकिलिंग, कैसे किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, चलें इसके बारे में बात करते हैं। सीड साइकिल एक नेचुरोपैथी रेमेडी है जो फीमेल्स के हार्मोन्स को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। ये फर्स्ट हाफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में रेगुलेटिंग ईस्ट्रोजन और सेकेंड हाफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्टेरोन लेवल को बैलेंस करके फीमेल्स के साइकिल को रेगुलर करता है। बेसिकली सीड साइकिल हार्मोन बैलेंस के साथ साथ फर्टिलिटी को बूस्ट करता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करता है और पोस्ट मीनोपॉज के सिम्टम्स को भी रिड्यूस करता है और इसके साथ साथ पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज के सिम्टम्स को खत्म करता है और पीरियड्स की पेन को भी रिड्यूस करता है। मेनली सीड साइकिल में 4 सीड्स यूज होते हैं। फर्स्ट हाफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में फ्लैक्स सीड जिसे अलसी के सीड कहते हैं, पंपकिन सीड जिसे कद्दू के बीज कहते हैं, ये सीड्स आपने पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेके 15 डेज तक ये सीड्स यूज करने हैं। और सेकेंड हाफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने सीमन सीड्स जिसे व्हाइट तिल कहते हैं और सनफ्लावर सीड्स जिसे सूरजमुखी के बीज कहते हैं, और ये 2 सीड्स आपने 15 डेज से लेके पीरियड से स्टार्ट होने से पहले पहले तक लेने हैं। बात करते हैं कि सीड्स को यूज कैसे करना है। सीड्स को यूज करने का सही तरीका क्या है। आपने सीड्स लेने हैं, देन आपने इन सीड्स को दरदरा कर लेना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, कि दरदरा टाइप कर लेना है। देन अगर आप कोई खाने के साथ सालन या सलाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने सलाद के ऊपर या सालन के ऊपर छिड़क लेना है। आपने कोई भी सीड लेना है, उनकी मिकदार हाफ टेबल स्पून होगी, जिसे कहते हैं हाफ खाने का चम्मच। आप ये सीड्स एक टाइम पे दोनों भी ले सकते हैं और आप लोग वक्फे वक्फे में भी ले सकते हैं। जैसे आप दोपहर के सलाद में आप अलसी के बीज डाल लें और रात के खाने में आप कद्दू के बीज डाल लें, लेकिन आपने सीड्स की मिकदार हाफ टेबल स्पून ही रखनी है, इससे ज्यादा नहीं रखनी। ये सीड्स आपने खाली पेट नहीं लेने और आपने इन सीड्स को पानी के साथ ऐसे ही नगल नहीं लेना, आपने किसी न किसी चीज के साथ इसे यूज करना है। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह पुअर लाइफस्टाइल है, पीसीओएस है, ओवरवेट है, या फिर थायराइड का मसला हो सकता है, या फिर किसी किसी को जेनेटिकली ही ये मसला हो जाता है। बात करते हैं कि ये 4 सीड्स बॉडी में कैसे काम करते हैं, किस तरह से साइकिल को रेगुलर करने में हेल्प करता है। इसको समझने के लिए पहले हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को देख लेते हैं। देयर आर द 3 मेन फेसेस, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, ल्यूटरल फेज। ओव्यूलेशन फेज 3 to 4 डेज रहता है। पहला फेज जैसे ही पीरियड्स ओवर होते हैं तो फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाता है, जो पहले दिन से लेके 14 दिन तक रहता है। इस फेज में ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ओवरीज में एग बनना स्टार्ट हो जाता है। फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स के अंदर फाइटो ईस्ट्रोजन होता है, जो एक तरह के ईस्ट्रोजन होते हैं जो बॉडी के अंदर मिमिक करते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन की। अलसी के बीज बेसिकली मेंटेन करता है ईस्ट्रोजन लेवल को। अगर बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है तो ये सीड्स उसको कम करने में हेल्प करता है, अगर बॉडी में ईस्ट्रोजन कम है तो वो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। पंपकिन सीड्स में जिंक होता है जो बैलेंस करता है प्रोजेस्टेरोन लेवल को, बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को प्रिपेयर करता है नेक्स्ट फेज के लिए। इसके बाद एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज होता है। देन 3 to 4 डेज ओव्यूलेशन पीरियड रहता है जिसमें ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप हो जाता है। वंस द एग इज रिलीज बिफोर ओव्यूलेशन, ल्यूटरल फेज स्टार्ट हो जाता है। इसमें प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता है और ये हार्मोन इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करता है।
अगर फीमेल ने कंसीव किया है तो ये हॉर्मोन्स एग को सपोर्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे सीमन सीड्स जिनमें पॉलीफिनोल होता है जो ईस्ट्रोजन लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज होने से रोकता है। वहीं पे सनफ्लावर सीड्स के अंदर विटामिन ई होता है जो प्रोजेस्टेरोन लेवल को मेंटेन करने में, बूस्ट करने में हेल्प करता है ताकि इम्प्लांटेशन अच्छे से हो सके। अगर फीमेल कंसीव नहीं करती तो सडनली प्रोजेस्टेरोन लेवल और ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप हो जाता है एंड देन यू गेट योर पीरियड्स। इस तरह से फ्लैक्स सीड्स ईस्ट्रोजन को बैलेंस करता है और वहीं पे सीमन सीड्स प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करता है। दिस सीड्स हाईली न्यूट्रिशनिस्ट जो आपके नेचुरली हेल्थ को बूस्ट करता है। अगर आप सीड साइकिल को फॉलो कर रहे हैं तो आप में मिनरल्स जो हैं जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, थायामाइन, फाइबर, विटामिन ई, मैग्नीज बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो आप 3 to 4 मंथ्स रेगुलर करें टू सी विजिबल रिजल्ट्स। अगर देखा जाए तो सीड साइक्लिंग इज अ सेफेस्ट और इजीएस्ट मेथड टू बैलेंस टू हार्मोन। अगर आपने कोई पिल्स यूज की हुई है, कंट्रासेप्टिव पिल्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज की हैं, तो उससे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ये सीड साइक्लिंग ये तरीका बहुत नेचुरली है अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। अगर आप सीड साइक्लिंग स्पेशली विंटर सीजन में करते हैं तो आपको इनके बेनिफिट्स और अच्छे से मिलेंगे क्योंकि इन सीड्स की जो तासीर है वो गर्म होती है। बहुत सारे लोगों से फीडबैक देखा है जिनके रेगुलर पीरियड्स हुए हैं और पीरियड्स में पेन भी कम हुई है। अगर इसके साइड इफेक्ट देखे जाएं, अगर आपको सीड से किसी किस्म की एलर्जी है, ये सीड्स गर्म होते हैं, अगर आप इनकी डोज ज्यादा लेंगे तो आपकी बॉडी में गर्मी हो सकती है, आपके फेस पे एक्नी हो सकती है। तो आपने इसकी डोज का बहुत ख्याल रखना है। आपने कोई भी सीड की ½ टेबल स्पून से ज्यादा मिकदार नहीं लेनी और इसके साथ साथ आपने दिन में 3 से 4 लीटर पानी लाजमी पीना। अगर आप लोग सीड साइक्लिंग के साथ कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं तो आपको इसका फायदा नहीं होगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं तो आपने सीड साइकिल नहीं करना क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। आप पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सीड साइक्लिंग कैसे यूज करना है। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।